तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों को लिए एक रामायण की जानकारी। वो जानकारी क्या है? रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? श्री राम का उदारता और धर्म का संदेश, ये इसकी जानकारी है हम आप लोगों को देंगे आज। तो चलो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों ये कथा अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो चलो प्रारंभ करते हैं। लंका का अधिपति रावण त्रेता युग का वह महान असुर सम्राट था जिसने अपनी तपस्या, विद्या और शक्ति से देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। परंतु उसका घमंड, अहंकार और अधर्म ही उसके पतन का कारण बना। भगवान श्री राम के साथ लंकेश्वर रावण का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था, जिसमें अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई और रावण का वध श्री राम के हाथों हुआ। किंतु रावण जैसे महाबली का अंतिम संस्कार कैसे हुआ, यह प्रसंग अत्यंत रोचक और गहन है। युद्ध भूमि में रावण और श्री राम आमने सामने खड़े थे। दोनों महायोद्धाओं के बीच असंख्य बाण चल चुके थे। रावण अपनी 10 भुजाओं से धनुष उठाए हुए युद्ध कर रहा था। अंततः जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अपने धनुष से छोड़ा, तब वह बाण सीधे रावण के हृदय में जाकर लगा। रावण ने महाघोर गर्जना की और रथ से नीचे गिर पड़ा। लंका का स्वामी त्रिलोक में भय का कारण बने। असुर राज का अंत हो गया। रावण का शरीर धरती पर पड़ा था। चारों ओर शोक और आश्चर्य का वातावरण था। उसकी मृत्यु से लंका की सेनाएं निराश और हतोत्साहित हो गईं। परंतु श्री राम इस समय भी रावण का अपमान नहीं किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यह रावण महान विद्वान था। जाओ और इसके चरणों में जाकर नीति और ज्ञान की बातें सुनो। यह कहकर श्री राम ने दर्शाया कि शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। जब रावण का वध हुआ तो लंका के महलों में विलाप छा गया। मंदोदरी रावण की पत्नी विलाप करती हुई रणभूमि में आई। उन्होंने अपने पति के निर्जीव शरीर को देखकर रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने अपने अहंकार के कारण यह विनाश बुलाया। यदि आप श्री राम के चरण पकड़ लेते तो ना तो लंका उजड़ती और ना ही आपका जीवन समाप्त होता। कुंभकर्ण और मेघनाथ पहले ही मारे जा चुके थे। अब रावण के निधन से लंका का राजवंश जैसे समाप्त हो गया। विभीषण, जो कि धर्म का पक्षधर था, वह भी अपने बड़े भाई के निधन पर अश्रुपूर्ण हो उठा। यद्यपि वह श्री राम की ओर था, लेकिन रावण उसका भ्राता था। जब युद्ध समाप्त हुआ और रावण का शरीर रणभूमि में पड़ा था, तब यह प्रश्न उठा कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। सामान्यतः अंतिम संस्कार परिवार के लोग या पुत्र करते हैं, परंतु रावण के पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ, अतिकाय, अक्षय कुमार आदि सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। केवल विभीषण जीवित था, जो अब लंका का अधिपति बनने वाला था। विभीषण ने यह कहकर संकोच प्रकट किया कि हे राम, यह रावण अधर्मी था। इसने माता सीता का हरण किया, स्त्रियों का अपमान किया और ऋषियों को सताया। मैं ऐसे अधर्मी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। तब भगवान श्री राम ने अत्यंत उदारता दिखाते हुए कहा, विभीषण, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार करना ही धर्म है। यह तुम्हारा भ्राता है। भाई के प्रति कर्तव्य निभाना तुम्हारा धर्म है। मृत शरीर का संस्कार ना करना सबसे बड़ा अधर्म है। श्री राम की आज्ञा सुनकर विभीषण का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी भ्रातृ वेदना को स्वीकार किया और कहा, प्रभु, आप सत्य कहते हैं। भाई जैसा भी हो, अंतिम संस्कार
मेरा कर्तव्य है। फिर विभीषण ने लंका के ब्राह्मणों और नगरवासियों के साथ मिलकर रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी की। विधिवत अग्नि संस्कार की व्यवस्था की गई। लंका नगरी में महान शोक छा गया। रावण के शव को सोने के रथ पर रखकर ले जाया गया। उस पर पुष्पमालाएं चढ़ाई गईं और मंत्रोच्चारण किया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़े। मंदोदरी और अन्य रानियां विलाप करती हुई वहां उपस्थित थीं। विभीषण ने रावण का मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार संपन्न किया। इस प्रकार लंका के महाराज रावण का अग्नि संस्कार किया गया। संस्कार के बाद श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण, तुम्हें अब लंका का राजा बनना होगा। आज से यह नगरी तुम्हारे अधीन है। रावण महान योद्धा था, परंतु अधर्म के कारण उसका विनाश हुआ। स्मरण रखो कि राज्य केवल धर्म से ही सुरक्षित रहता है। श्री राम ने यह भी आदेश दिया कि रावण के शव का सम्मान पूर्वक संस्कार हो, क्योंकि मृत्यु के पश्चात शत्रु भी केवल एक मानव देह रह जाता है। यह उदारता केवल राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ही दिखा सकते थे। अंतिम संस्कार के बाद मंदोदरी ने श्री राम के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरे पति का वध किया। यह उचित ही था, परंतु आज मेरा सुहाग छिन गया, मेरे बच्चों का जीवन समाप्त हो गया और लंका अनाथ हो गई। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और विभीषण को आदेश दिया कि वह मंदोदरी और सभी रानियों का यज्ञोचित सम्मान और देखभाल करे। रावण का अंतिम संस्कार केवल एक रस्म नहीं था, बल्कि एक महान शिक्षा भी थी। इस प्रसंग से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। नंबर 1, मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। श्री राम ने शत्रु रावण के लिए भी पूर्ण सम्मान दिखाया। नंबर 2, धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। विभीषण ने भाई के पापों के बावजूद अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वह धर्म था। नंबर 3, अहंकार का अंत निश्चित है। रावण कितना भी बलशाली और विद्वान था, परंतु उसके अहंकार ने उसका विनाश किया। नंबर 4, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श राम ने दिखाया कि सच्चा और वही है जो शत्रु के प्रति भी करुणा रखे। रावण का वध और उसका अंतिम संस्कार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। शक्ति, विद्या और साम्राज्य होने के बाद भी यदि व्यक्ति अधर्म का मार्ग चुनता है तो उसका अंत निश्चित है। रावण का अंतिम संस्कार विभीषण ने श्री राम की आज्ञा से किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु के बाद हर जीवात्मा सम्मान के योग होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अहंकार से दूर रहकर धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही अमर है जो धर्म का मार्ग अपनाता है। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।